Hello friends, so welcome back to another YouTube video जहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि मेरे टीबी टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब हम यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वी हैव टू अंडरगो अ टीबी टेस्ट विच इज़ काइंड ऑफ, आप एक कह सकते हो, वो एक मेडिकल ही है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट मी टेल यू कि मेरी सिटी में नहीं था सेंटर, तो मुझे दूसरी सिटी में जाना पड़ा। सो आई एम हेयर इन कोलकाता और ये वीडियो मैं अपने होटल रूम से बना रही हूँ। और आई हैव ट्रैवल्ड ऑल द वे बाई ट्रेन टू रीच कोलकाता सो दैट मैं अपना टीबी टेस्ट करा सकूँ। और ऑल्सो क्योंकि मैं ट्रेन में पहली बार अकेले जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ट्रेन में पहले गई नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने इतनी साल के लाइफ में पहली बार ट्रेन से अकेले आई हूँ। यूजुअली मैं फ़्लाइट से लेती हूँ या कोई ना कोई मेरा कंपनी करता है जब ट्रेन की बात होती है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं अकेले आई हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूँ। तो ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग से कि कैसे मेरी ट्रेन की जर्नी थोड़ी बहुत रही। और मैं आपको बीच बीच में जहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ उसके कुछ क्लिप्स पे दिखाऊंगी। कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जैसे कि आप कौन से वीज़ा के लिए जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप Tier 4 और स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हो। देन आई विल पुट द लिंक, अगर आपको पढ़ना है थोड़ा सा, देन आई विल ऑल्सो पुट द लिंक अबाउट द यूके ट्यूबरकुलोसिस टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस, उसका लिंक मैं डाल दूँगी। फिर और भी दी ऑथोराइज्ड लिस्ट ऑफ टेस्ट सेंटर्स इन इंडिया, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, कौन से शहर में हो, वो भी उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी नीचे। तो आप देख लेना कि आप कहाँ रहते हो, वहाँ पे है कि नहीं, या तो फिर आपको दूसरे शहर जाना पड़ेगा जस्ट लाइक मी। तो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन है टीबी टेस्ट के रिलेटेड, उसके सारे के लिंक्स मैं नीचे डाल दूँगी। तो वो आप ज़रूर विज़िट कर लेना अगर आपको और आइडिया चाहिए तो, बिकॉज डिटेल में जो है वो आपको वो लिंक पे जाके ही पता चलेगा। और बाकी मैंने आपको सारी मेन चीज़ें यहाँ वीडियो में बता देनी है, या मैं बता दूँगी, या मैं बता चुकी हूँ। तो उससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो ये मैं अपने घर से निकल के जा रही हूँ स्टेशन की तरफ, सो दैट मैं कोलकाता जा सकूँ अपनी टीबी टेस्ट के लिए। और ये है मेरा सामान। 3 दिन की जर्नी को मैंने 1 हफ़्ते का सामान पैक कर लिया आई गेस। और सो आई हैव रीच्ड स्टेशन। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो पहले मैंने जितनी बार भी ट्रेन में पहले ट्रैवल किया है तो मैंने कभी पहले ऐसा देखा नहीं था, बट आज पहली बार देख रही हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी वुमन पैसेंजर है या ट्रैवलर है तो वहाँ उसके पास जो आरपीएफ की जो वुमेन पुलिस है, लाइक द रिज़र्व रेलवे पुलिस फोर्स की जो है, वो लोग आके आपको समझाएंगे, आपके बारे में पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो, आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका नंबर नोट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि एक हेल्पलाइन नंबर है 139, आप भी नोट कर लें कि अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है ट्रेन में, आपकी जर्नी में, आप इमीडिएटली इस नंबर पे कॉल करें, आपकी इमीडिएटली मदद की जाएगी। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कुछ भी लगे, आप बेझिझक 139 पे कॉल करके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, चाहे कंप्लेन हो चाहे कुछ भी हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पहले देखने को नहीं मिलता था। सो दिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और इतने ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, इवन द गवर्नमेंट इज़ बीइंग सो कॉन्शियस। सो द हेल्पलाइन नंबर इज़ 139, यू शुड नो एंड प्लीज़ लेट एवरीवन नो। और ये मैं ट्रेन में नॉवल लेके आई थी अपने पढ़ने के लिए, और मैं समय बिताने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज 7 आवर्स की जर्नी है, 426 किलोमीटर्स। टायरिंग है, हेक्टिक है, और मैं अकेली हूँ तो थोड़ा बहुत बोरिंग है, बट इट्स ओके। अगर आपको रीडिंग या जिस चीज़ का भी शौक़ है तो आप वो लेके आएँ, जैसे कि मैं अपने नॉवल पढ़ रही हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। ओके फ्रेंड्स, सो मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ, जैसे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि जब हम यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या तो हमें टीबी टेस्ट करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये बेसिकली है, ये मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है कि जो मैक्सिमम साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और जहाँ पे टीबी प्रिवलेंट है, तो वहाँ से जो स्टूडेंट्स जो यूके अगर पढ़ने जाएंगे
तो उनको टीबी टेस्ट करवाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इफ़ दे हैव एनी एक्टिव टीबी इन देयर बॉडी और नॉट, लाइक द इन्फेक्शन इज़ एक्टिव और नॉट। तो ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली वही टेस्ट करने के लिए है कि आपकी बॉडी में अगर सपोज़ करो कोई टीबी है भी तो वो इस टाइम एक्टिव है कि नहीं, मतलब आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं कि नहीं अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कहीं भी जाते हैं। बिकॉज जब मैं टेस्ट सेंटर पे गई थी तो वहाँ पे वो एक यूके ट्यूबरकुलोसिस टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस का 2 पेज का एक होता है, वो देते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम टीबी टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, क्यों लेते हैं वो टीबी टेस्ट और किस बेसिस पे जजमेंट होती है और किन केसेस में हमें आगे और फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ती है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी सो दैट आप पढ़ सकते हो जाने से पहले भी। वैसे अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ भी आपको वो 2 पेज का वो देंगे तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हो। इसमें सब यही सारी इन्फॉर्मेशन है कि टीबी टेस्ट क्यों करवाना है, कैसे करवाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और अगर मान लो अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो फिर वो आपका फर्दर टेस्ट लेंगे एंड ऑल। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो ये चेक करने के लिए है कि, और ये बात मैं आपको बता देती हूँ वहाँ लिखा भी होता है कि दिस टेस्ट इज़ टू चेक द एक्टिव टीबी इन्फेक्शन इन योर बॉडी और योर लंग्स स्पेसिफिकली, बिकॉज दिस इज़ योर चेस्ट एक्सरे। तो वो वहीं पे टेस्ट करते हैं कि सपोज़ करो अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है आपके एक्सरे में तो फिर वो आपका स्पूटम टेस्ट लेंगे और वो आपको फिर उसके लिए आपको फर्दर रुकना पड़ेगा। और वो जो स्पूटम टेस्ट होता है वो शायद 3 दिन तक रेगुलरली होता है। हर सुबह आपको कफ करना पड़ेगा और वो लेके फिर फर्दर टेस्टिंग करेंगे। और अगर फिर आपकी मेडिकेशन चलेगी जो यूजुअली 6 मंथ्स तक लास्ट करती है, द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, एंड दे कैन बी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट ऑल्सो जो नॉर्म है, फिर वो चलेगा। फिर वो उसमें 6 महीने और लग जाएंगे बिकॉज वो उतना ही मिनिमम टाइम होता है उस ट्रीटमेंट का। एंड दिस टीबी इज़ क्योरेबल एंड प्रिवेंटेबल ऑल्सो। सो इट्स नॉट अबाउट एनी काइंड ऑफ वरी अगर किसी को निकलता है। वैसे किसी को ना निकले, मैं जस्ट एक नॉर्मल बात कर रही हूँ बिकॉज इंडिया में अभी भी टीबी है। तो अगर किसी को भी निकलता है तो सबसे पहली बात यह है कि ये ट्रीटेबल है, ये क्योरेबल है, ये प्रिवेंटेबल है। तो घबराने की बात नहीं है। बस हाँ थोड़ी सी टेंशन ज़रूर होती है बिकॉज इवन मुझे भी थी, बिकॉज अगर गलती से कुछ भी हो गया, बिकॉज वी नो वैसे भी मैं एक योगा प्रोफेशनल हूँ तो हम यूजुअली यही लेके चलते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ भी अगर कोई रिपोर्ट ही सपोज़ करो कुछ ऐसे आ गई तो टेंशन इसी बात की होती है कि फिर आपका जो आगे का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, वो डिले हो जाएगा। और कोई बात नहीं है, बट घबराना नहीं है एंड ऑल। बहुत कॉन्फिडेंटली जाना है और सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगी जो भी बच्चे अब इस टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे। फॉर्म भरवाएंगे, उसमें सब कुछ लिखा होगा, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका यूनिवर्सिटी एड्रेस, या पासपोर्ट नंबर, एंड देन द डेट ऑफ द एग्ज़ाम करके एक होता है, उसमें आपको वही लिखना है कि किस दिन आप अपना टीबी टेस्ट करवा रहे हो वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे फिर आपको जाके अपना साइन करना है, फिर वहाँ पे दोबारा नाम लिखना है। देन प्लेस ऑफ द टेस्ट, लाइक मैंने कोलकाता में करवाया था तो टेस्ट सेंटर का नाम कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल, और इस तरीके के बेसिक फॉर्म होता है आपको। तो फ्रेंड्स मैंने मैनेज किया है, वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो वो इस तरीके का कुछ फॉर्म है जो आपको फिल करना पड़ता है और फिर पीछे साइन करना पड़ता है, और इसी में आपका पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स भी अटैच्ड होता है। तो द फॉर्म इज़ लाइक दिस। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं और बताती हूँ कि आपको वहाँ लेके क्या जाना है। तो यू हैव टू टेक 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी, द फ्रंट पेज एंड द बैक पेज, एंड बस इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि आपको अपना यूनिवर्सिटी का एड्रेस वो याद होना चाहिए, और येस दैट्स इट, दैट्स मोर दैन इनफ। योर पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी और आपका यूनिवर्सिटी एड्रेस आपको याद होना चाहिए बिकॉज वो वहाँ पे लिखवाते हैं। और इवन कि वो पूछते भी हैं, मतलब दी डॉक्टर जब वो करता है आपका जब आपकी डॉक्टर कंसल्टेशन होती है वहाँ पे तो वो आपको पूछ सकता है। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से पूरा प्रिपेयर होके जाना है। फिर हमने एक फॉर्म भरा, फिर वो फॉर्म जाके उसको वापस सबमिट करना होता है, अपना पासपोर्ट सबमिट करना होता है और पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी उनको देनी पड़ती है। फिर आपको वो थोड़ी देर बाद फिर बुलाएंगे, फिर एक रजिस्टर है जिसमें सारे स्टूडेंट्स की एंट्रीज़ रहती हैं। फिर वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा भरनी पड़ती है, लाइक नेम, अगेन द यूनिवर्सिटी एड्रेस, एंड देन योर फ़ोन नंबर, योर सिग्नेचर, एवरीथिंग। तो ऐसे है। उसके बाद फिर आपको वो वेट करवाते हैं। फिर क्योंकि इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, और इस टाइम तो जब मैं करवाने गई थी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी बिकॉज़ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का सितंबर इनटेक ऑलरेडी चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे रश में हैं।
तो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस सेंटर पे। हो सकता है आगे आपको क्लिप देखने को भी मिले। मैंने थोड़ी कोशिश की है कि मैं बना लूँ क्लिप। उसके बाद फिर हमें एक्सरे वाले रूम में लेके जाया गया। सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद, वेट करने के बाद, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे थे, बिकॉज़ मैंने आपको बताया, तो फिर वो जो मेडिकल स्टाफ है वहाँ का, उस सेंटर का, वो आपको नीचे लेके जाएंगे जहाँ पे एक्सरे होता है। फिर वहाँ आप जाओगे। फिर वहाँ पे भी ये है कि जब आप एक्सरे करवाते हो तो या तो वो आपको अपना गाउन देंगे पहनने के लिए, या तो आप ऐसा ड्रेस खुद ही पहन के जाओ जहाँ आपको गाउन चेंज उनका ना करना पड़े, बिकॉज़ ऑलरेडी कोविड का टाइम चल रहा है, यू डोंट नो कि। और उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया था कि अगर आप टीबी टेस्ट करवाने आओगे तो या तो आप हमारा गाउन यूज़ करो, या तो आप कोई ऐसा गाउन खुद ही पहन के आओ, या ऐसा ड्रेस पहन के आओ जहाँ जिसमें बटन्स नहीं होने चाहिए और जिसमें कोई चेन नहीं होनी चाहिए, कोई मेटल नहीं होना चाहिए। तो ये जो ड्रेस आपको दिख रहा है, मैं यही ड्रेस पहन के गई थी। ये भी ऑलमोस्ट एक गाउन की तरह, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक लॉन्ग ड्रेस है और इसमें ना बटन्स है, ना चेन है, ना कुछ है। हाँ, द चेन विच आई एम वेयरिंग, ये उन्होंने ज़रूर बोल दिया था कि आप उसको मशीन से थोड़ा ऊपर कर लो। तो फिर मैंने वो अपने फेस तक कर लिया था, तो ताकि वो एक्सरे में हिंड्रेंस ना हो। तो फिर उसके बाद जब हमारा एक्सरे हुआ तो हाँ, ये बात मैं कह देना चाहती हूँ कि शायद वो मेल जो हैं, जो लड़के हैं, या जो मेन हैं जो करवाने जाएंगे टीबी टेस्ट, उनको वो टी शर्ट रिमूव करने के लिए कह सकती हैं। और रही बात जो गर्ल्स की, उनको इनर वेयर पहनना अलाउड नहीं है। इनर वेयर इन द सेंस लाइक इन योर अपर बॉडी, बिकॉज जब आपका चेस्ट एक्सरे होगा तो आप नहीं पहन सकते हो अपना इनर वेयर, तो इसलिए आपको एक सिंपल ड्रेस पहन के जानी है। तो ये सब बात आपसे बता दे रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी फेस्ड, सो आई हैव एन एक्सपीरियंस। सो एक्सरे कराने के बाद वो आपको फिर बोलेंगे कि आप थोड़ा वेट करो, बिकॉज़ वो फिर आपका सर्टिफिकेट, जो टीबी सर्टिफिकेट है जो हमें मिलना है, वो प्रिंट करके वो लेके आएंगी और वहाँ आपको साइन करना पड़ेगा। एक्चुअली उसमें कुछ फिल्डअप नहीं होता है, लेकिन वो पहले ही आपसे साइन करवा लेते हैं, फिर वो सबमिट हो जाएगा, फिर आपकी डॉक्टर कंसल्टेशन होगी, फिर वो सब कुछ वो लिख के आपको देंगे। तो उसके बाद हमारा टीबी सर्टिफिकेट आया, हमने वहाँ पे साइन किया। साइन करने के बाद उन्होंने हमसे वापस ले लिया। उसके बाद फिर एक डॉक्टर वहाँ बैठे रहते हैं, ऑफ कोर्स वो चेस्ट स्पेशलिस्ट ही होंगे, तो फिर उनके पास आपको जाना पड़ता है। देन वो आपको बहुत ही कुछ क्वेश्चंस वो आपको पूछेंगे, जैसे उन्होंने मुझे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय डॉक्टर वाज वेरी रूड। आई जस्ट डिड नॉट लाइक हिम एट ऑल। मुझे तो एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं इसको क्या बोल दूँ सो दैट ही शुड लाइक वेरी बैड। आई डोंट वांट टू टेक द नेम और आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट आई जस्ट गॉट सच नेगेटिव वाइब्स कि यार ये क्या है, ये बंदा हद है, मतलब इसको बात भी नहीं करनी आती। मतलब ठीक है, डॉक्टर बन गए हो आप, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। यू कांट बी सो हार्श टू द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी वेरी मच स्ट्रेस्ड, बिकॉज एक तो इतनी दूर आप दूसरे शहर में जाके ट्रैवल करो, सुबह से वेट करो, इतना टाइम लग जाता है, ऊपर से इतना रूड बिहेवियर। चलो जो भी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे। एक एक करके फिर आपकी डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए आपको बुलाते हैं। फिर जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। हमारा फॉर्म दोबारा देखा, उसकी जो हम पहले फॉर्म भरते हैं, मैंने आपको बताया था, वो डॉक्टर के पास होता है। फिर देन ही आस्क्ड माय नेम, देन ही अगेन आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस। वो आपको फिर से पूछेगा कि कौन से वीज़ा के लिए आप जा रहे हो, यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, कौन सी कंट्री के लिए आप जा रहे हो, यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है, उसके बाद फिर आप कौन सा कोर्स लेने अब उस कंट्री में जा रहे हो। एंड ये पहले आपको वो पूछेगा जस्ट कंफर्म करने के लिए कि आपको सारा आइडिया है कि नहीं। उसके बाद फिर वो आपके चेस्ट एक्सरे के रिपोर्ट पे आएगा। उसके पास कंप्यूटर पे शायद होता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट वो फिर थोड़ा सा मेरे केस में ये हुआ था, उसने कंप्यूटर की तरफ देखा था और फिर उसने मुझे पूछा कि डू यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ एज़मा। तो मैंने बोला था नो, आई डोंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ एज़मा। देन यू आर एलर्जिक टू एनीथिंग, आपको किसी भी तरीके की एलर्जीज़ हैं। मैंने बोला नहीं है। उसके बाद फिर उसने पूछा क्या आपको कोविड हुआ था। मैंने बोला नो, मुझे कोविड भी नहीं हुआ। तो कभी कोई चेस्ट एक्सरे या कोई स्कैन करवाया। तो मैंने बोला हाँ, मैंने स्कैन करवाया था, बिकॉज़ मेरे घर में लाइक मेरे क्लोज में किसी को हुआ था और तो उसके चक्कर में हम सब लोगों ने अपना स्कैन करवा लिया था।
ये देखने के लिए कि अगर इफ़ यू हैव ऑल्सो नॉट एक्वायर्ड द इन्फेक्शन। सो फिर उसने मुझसे पूछा कि आप स्कैन की रिपोर्ट लेके आए हो, तो मैंने बोला नहीं। तो फिर वो बहुत रूड हो गया, क्यों नहीं लेके आए? तो मैंने बोला वो मेंशन ही नहीं था कि लेके आना है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो स्कैन की, वो आपको कहीं लिख के भी तो देना है ना। अगर आप अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करवा रहे हो, तो मुझे तो टेस्ट सेंटर ने कुछ बताया नहीं कि आपको ये सब अपना सारा प्रीवियस मेडिकल का पूरा फाइल आपको उठा के लेके आनी है। तो उसने बोला ठीक है, अगर आपके घर पे कोई है, अभी आप कहाँ रहते हो, तो अपने घर से फ़ोटो खिंचवा के मंगाओ, अगर आप अभी मेरे को सेंड कर सकते हो तो फिर लकीली मेरे पास फ़ोन में मेरी CT स्कैन HT स्कैन शायद उसको बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट थी। और फिर मैंने उसको खोल के दिखाई, तो मेरी रिपोर्ट एब्सोल्युटली परफेक्ट थी, बिकॉज नथिंग टोटली हेल्दी लंग्स। तो फिर उसने वो रिपोर्ट देखी, फिर वो भी उसने मेरे फॉर्म के ऊपर लिखा कि ठीक है, ये ऐसा है वैसा है, जो भी अच्छे से सब कुछ देखा। उसके बाद लास्ट में बोला ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन उसने फिर मुझसे दोबारा पूछा, डू यू हैव a history of asthma in the past? I said no, I don't have. पता नहीं वो बार बार या जानबूझ के पूछ रहा था कि मैं पहले क्या आंसर देती हूँ या बाद में क्या देती हूँ। लेकिन ठीक है, मैंने बोला नहीं, अब जब है ही नहीं तो नहीं है। तो फिर उसने बोला ओके कोई बात नहीं, जाओ और 3 बजे के बाद रिपोर्ट लेने आना, 3 बजे से पहले मत आ जाना। ही वॉज लाइक दैट, 3 बजे से पहले मत आ जाना। बच्चों को बोल बोल के मैं थक गया हूँ, ये 3 बजे से पहले आ जाते हैं रिपोर्ट लेने के लिए। रिपोर्ट का टाइम 3 से 5:30 बजे तक है। आई सेड ओके फाइन, आई गॉट इट। तो फिर बोला ठीक है, जाओ जाओ जाओ। दैट वाज व्हाट द डॉक्टर, दैट वाज माय डॉक्टर कंसल्टेशन। अब बारी आती रिपोर्ट की। तो ऐसी है रिपोर्ट, कुछ ऐसी मिलेगी आपको ये रिपोर्ट। ओके, कैन यू सी इट? आई थिंक यू कैन। तो उसके बाद फिर मैं अपने सेंटर पे 3:20 पे पहुंच गई थी अपनी रिपोर्ट लेने के लिए। और रिपोर्ट ऐसे आपकी बन के रेडी रहेगी, और वो आपको कोई आपका चेस्ट एक्सरे का वो जो होता है वो नहीं देते हैं। जस्ट एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि वेदर यू हैव TB और नॉट, दैट्स इट। डॉक्टर का सिग्नेचर होता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ सर्टिफिकेट कैसा होता है। सो दिस इज़ द सर्टिफिकेट कुछ ऐसा होगा। कैन यू सी इट? ओके यस यू कैन। सो द सर्टिफिकेट विल बी लाइक दिस, एंड बस आपको यही मिलेगा। सो दिस इज़ इट। तो बिकॉज मेरे उसमें मेंशन है कि देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एक्टिव पल्मोनरी TB, और सो मेरा स्पूटम टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। मेरा चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है। तो इस तरीके से आता है सब कुछ। तो ये आप देख सकते हैं, बस यही है। इसके लिए मैं इतनी दूर आई थी, गॉश, और यू वोंट बिलीव। ओके गुड। अब खर्चा कितना होता है, ठीक है, ये भी बात कर लेते हैं कि कितने एक्सपेंसेस, लाइक व्हाट वर माय एक्सपेंसेस टू अंडरगो दिस TB टेस्ट। तो बिकॉज पहली बात तो मैं दूसरे सिटी से आई हूँ, मेरे सिटी में ऑथोराइज्ड टेस्ट सेंटर है ही नहीं। तो ट्रैवलिंग का अलग एक्सपेंसेस, होटल स्टे का अलग एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स। अब वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप दूसरे शहर जा रहे हो करवाने, तो आपको कैसे वो सब मैनेज करना है, दैट इज़ अप टू यू। चाहे आप 7 स्टार में रुको, चाहे आप नॉर्मल रूम में रुको, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर ये सब खर्चे को निकाल के मैं डायरेक्ट अगर टेस्ट एक्सपेंसेस की बात करूं, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अपना टेस्ट करवा रहे हो। बिकॉज मैंने ये बाकी बच्चों से भी सुना है कि कई जगह टेस्ट के प्राइजेस 1500 रुपीज़ थे, कहीं 200 रुपीज़ थे, 2000 रुपीज़ थे, कहीं 3000 थे, कहीं 2500 थे। तो ये हो सकता है सिटी बाय सिटी डिपेंड करता है कि वो कितने चार्जेस ले रहे हैं आपसे। टेस्ट सेंटर पे डिपेंड करता है कि उनके चार्जेस क्या हैं। तो जहाँ से मैंने करवाया है पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, वहाँ के TB टेस्ट के जो चार्जेस थे वो 1500 रुपीज़ थे। तो ये आप देख लेना आप कहाँ से करवा रहे हो। सो द चार्जेस मे वैरी, द एक्चुअल टेस्ट चार्जेस कैन वैरी डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिक एंड द सिटी। सो दिस वॉज ऑल माई एक्सपीरियंस फॉर द TB टेस्ट एंड द रिपोर्ट लेटर ऑन। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी और इफ़ यू थिंक दैट इट्स हेल्पफुल एंड इट कैन हेल्प अदर स्टूडेंट्स, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर इट एंड लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है, नथिंग मोर नथिंग लेस। एग्जैक्टली जो मेरे TB टेस्ट का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको क्लियरली बताया है। और अगर तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर किसी और बच्चे को TB टेस्ट के लिए जाना है तो उसको पता चल जाए कि वहाँ एक्चुअली होता क्या है। तो सो दैट उसको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कई बार
हमें कुछ नहीं पता होता। सो हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं करना है और क्या होने वाला है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन and keep supporting. Thank you so much and all the best to all the students who are going to undergo the TB test in future or in near future. So thank you so much. Have a nice day and hope all your wishes come true. Thank you. Bye bye.